हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे बंगाल विजय के बारे में। बंगाल भारत में पूर्वी भाग में स्थित है। यह हमारे भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। बंगाल में पहले बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश भी शामिल थे। यह विशाल प्रदेश या समृद्धशाली भी है। यहाँ उत्पादन में वस्त्र, कपास उत्पादन होता है। यहाँ इस उत्पादन केंद्र भी कहा गया है। फसलों का भी और वस्त्रों का भी उत्पादन होता है, इसलिए इस पे अंग्रेजों का आक्रमण होता है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा 300,000 रुपये में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए दे देते हैं। फिर बंगाल में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक सूबेदार मुर्शिद कुली खां जो 1717 से 1727 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो शुजाउद्दीन 1727 से 39 तक और सरफराज 1739 से 40 तक, ये दोनों का उतना कुछ शासन के बारे में नहीं बताया गया है। अब हम लोग जानेंगे 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल पर अधिकार कर लेता है और सरफराज की हत्या करता है। ये क्या करता है, अलीवर्दी खां सरफराज की हत्या कर 1940 में, और अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार बन जाता है। बंगाल पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। 2 करोड़ मुगलों को नजराना दिया सत्ता प्राप्त करने के लिए। उसके बाद उन्होंने 1940 से 1956 तक अलीवर्दी खां के नेतृत्व में एक पृथक बंगाल बन जाता है। अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी। तीनों की शादी पूर्णिया, पटना और ढाका में हुई थी। इसी कारण से 1956 के बाद समस्या उत्पन्न हो गई कि इसकी पुत्री के बाद कौन इस शासन की व्यवस्था को सत्ता स्थापित करेगा। तब उसकी एक पुत्री जिसकी पटना में शादी हुई थी, उसका एक बेटा था सिराजुद्दौला, वह सत्ता प्राप्त कर लेता है। सिराजुद्दौला के साथ किसी ने उसका साथ नहीं देता है। फिर आंतरिक कलेश शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने यूज करता है। इसी तरह फ्रांसीसी और यूरोपियों ने किलाबंदी करता है। वहीं पे बंगाल पे किलाबंदी करना शुरू कर देता, 2, एक फ्रांसीसी एक यूरोपियों ने। तब सिराजुद्दौला के मना करता है कि इस यहाँ पे किलाबंदी ना करे, तो दोनों की कंपनियों को अपनी कंपनी किलाबंदी को बंद कर देता है। फिर पर अंग्रेजों ने जारी रखता है। अंग्रेज नहीं मानता। अंग्रेज बोलता है कि हमको जारी रखना है, हम नहीं बका करेंगे। उसी बीच 1956 में फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला आक्रमण कर देता है और अंग्रेजों को पराजित किया कर देता है। यह सूचना जब दक्षिण भारत में रॉबर्ट क्लाइव को मिलती है तो इस क्रम में एक घटना होती है, ब्लैक हॉल काल कोठरी की घटना। इसमें 20 जून 1956 में एक घटना घटी थी। इस सेनापति हॉलवेल ने इस घटना का काफ़ी प्रसारित किया। मैंने इस घटना को एक हॉलवेल नामक व्यक्ति था जो 146 में से 23 जो बचे थे, उसी में से एक व्यक्ति था हॉलवेल। उन्होंने इस घटना को अच्छे से प्रचारित किया, अच्छे से प्रचार प्रसार किया। इस घटना में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर देता और सुबह जब खुलता तो 23 व्यक्ति ही जीवित रहते हैं। इसी घटना के कारण अंग्रेजों ने मुहिम बनाया जाता है और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच संधि होती है, जिसमें कहा जाता है कि एक दूसरे को दखल अंदाजी ना करें। लेकिन अंग्रेजों ने विपरीत करता है। अंग्रेजों ने दखल अंदाजी करता ही रहता है, वो नहीं मानता। फिर अंग्रेजों ने एक मनगढ़ंत युद्ध करता है जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। ये प्लासी की लड़ाई जो सबसे पहले जानेंगे 23 जून 1757 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मीर जाफर था जो सेनापति सिराजुद्दौला का था, उन्होंने धोखा दिया। फिर सिराजुद्दौला एक राज दुर्लभ थे, इसने भी सिराजुद्दौला को धोखा दिया। उसकी मौसी अमीन चंद्र और अंग्रेजों का सहयोग किया। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों का सहयोग करता है। इसमें पर 2 सेनापति जो मीर मदान और मोहन लाल ने सिराजुद्दौला का साथ देता है। ये 2 सेनापति जो है, याद रखिए, मीर मदान और मोहन लाल, ये सिराजुद्दौला का साथ दिया। फिर प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का पराजय होता है और उसे मार दिया जाता है। तो सिराजुद्दौला का पराजय हो जाती है और उसे मार दिया जाता है। फिर मीर जाफर जिसको सत्ता सौंप दी जाती है और बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक मीर जाफर को कठपुतली सत्ता दिया जाता है। वो कठपुतली की तरह काम करता है, उसका कोई उसके हाथ में नहीं था, सब अंग्रेज अपने हाथ में रखते हैं।
इसलिए मीर जाफर कुछ नहीं कर पाता है। फिर एक मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, वो बहुत ही बहादुर रहता है। उन्होंने अंग्रेजों को कहा था कि मेरे हाथ में अगर सत्ता मिल जाता तो हम आप लोगों को बहुत ही सहयोग करेंगे। फिर 1760 में मीर कासिम को बना दिया जाता है। मीर कासिम ने अपनी नीतियों के द्वारा अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो दो तीन तरह चार तरह का काम करता है। मुर्शिदाबाद को मुंगेर ट्रांसफ़र कर देता है राजधानी, और मीर कासिम भारतीय व्यापारियों को रियायत देना शुरू कर देता है के साथ देता है। वो नए टैक्स में सुधार करता है, जिस कारण अंग्रेज काफ़ी दुखी रहते हैं उससे। फिर मीर कासिम महत्वाकांक्षी रहता है, जो अंग्रेजों को केस से सपोर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए अंग्रेजों ने प्लान बनाता है कि इसको इसके गद्दी से हटा दिया जाए। फिर 1763 में एक घटना होती है, पटना कांड। इलिस की हत्या होती है इसमें, जिस कारण से अंग्रेज गुस्सा हो जाते हैं। 1763 में बंगाल के पद से हटाकर मीर जाफर को फिर बना दिया जाता है। फिर उसको मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बनाया जाता है। फिर 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। आज हम लोग जाने प्लासी के युद्ध के बारे में, कैसा हुआ, क्या हुआ, इसमें कौन कौन से शासक ने अपना बहादुरी दिखाई। अब हम जानेंगे बक्सर के युद्ध में कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ तो सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स।